हेलो दोस्तों, मैं आशीष और आशीष ट्रेडिंग फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा ऐप यूज करता हूं। मेरा ऐप जो है ये धन का है। यहाँ देखेंगे ये धन का सिंबल है, धन ट्रेडिंग व्यू है। मैं इसी ऐप पे ट्रेडिंग करता हूँ, ग्रो में भी करता हूँ और एंजल वन में भी करता हूँ। बट ज़्यादा जो मेरा ट्रेड होता है वह धन ऐप में ही होता है, क्योंकि यहाँ देखिए स्कैल्पर मोड दिया है। शॉर्टकट सीधा इसे ऑन करेंगे, देगा, बाई करेंगे, सेल सट्टे से यहाँ से हो जाएगा। मतलब इजी रहता है, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। तो आप लोग भी धन का ऐप यूज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और आप धन का ऐप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं। पहले मैं एक यहाँ लाइन खींचता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। ठीक, हमारा ये जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रेजिस्टेंस है, और ये जो है सपोर्ट है। ठीक, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब क्या होता है मैं एक शब्द में बताना चाहता हूँ, समझिए, कोशिश करिएगा। रेजिस्टेंस का सीधा सिंपल सा मतलब है कि यहाँ क्या है, सेलर हैं। ठीक, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यहाँ सेलर हैं। और सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ बायर बैठे हुए हैं। ठीक, आप सीधा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का जो मतलब होता है कि उस एरिया में जो है सेलर बैठे हुए हैं, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और जो सपोर्ट एरिया है वहाँ बायर बैठे हुए हैं, बायर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ दरे बाइंग ज़्यादा होगी। ठीक, इसके आप लोग देखते होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है मार्केट चला जाता है। ब्रेक कब करता है, किस सिचुएशन में करता है, मैं इसके बीच में भी मैं भी कुछ बात करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पे ब्रेक करता है, कब ब्रेक करता है। मैं इस टॉपिक में भी बात करूंगा। पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझिए, ठीक ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मतलब होता है जोन होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है सेलर होता है, सपोर्ट मतलब बायर होता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो बीच का जो जोन है, इसका एक 50% मैं यहाँ खींचता हूँ। ठीक ना, ये 50% ये है। ठीक ना, 50% पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है। ठीक, मान लीजिए मार्केट क्या होता है, यहाँ ओपन होता है। मान लीजिए मैं एक कैंडल खींच के बता रहा हूँ आप सबको। मान लीजिए ये एक कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ठीक ना, इसी 50% के जोन पर। ठीक ना, अब आप लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि ये बाइंग और जाएगा या सेलिंग और जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस पे जाएगा या सपोर्ट पे जाएगा। क्योंकि पता है इसका जो 50% है, 50% मतलब बायर सेलर 50-50 है यहाँ। ठीक ना, मतलब जो कंडीशन है दोनों सेम बल है, मतलब यहाँ ठीक ना, ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है। तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ साइडवेज होने की संभावना होगी। ठीक ना, जब कोई दूसरा कैंडल बनेगा, मान लीजिए फिर एक कैंडल यहीं और बनता है। ठीक ना, मान लीजिए कैंडल यहीं से ऊपर निकल जाता है। ठीक, मान लीजिए इस कैंडल ऊपर निकल, अब हमें यह मालूम हो चुका है कि यहाँ अब जो है मार्केट ऊपर गया। मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो मतलब यहाँ एक सपोर्ट एरिया से मार्केट जा रहा है। ठीक ना, यहाँ से मार्केट जा रहा है। जब यहाँ से मार्केट जा रहा है तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है,
बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है किसी एक सपोर्ट से जब मार्केट चलता है तो किसी दूसरे मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट जाता है। ठीक, तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ सेलर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ तक मार्केट जाना तय है। ठीक, यहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि मार्केट यहाँ पे सेलर जीतते हैं या फिर बायर जीतते हैं। ठीक ना, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। ठीक ना, मार्केट यहाँ से गया अपना मस्त प्राइस से, और यहाँ धीरे मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करने लगा। ठीक ना, इसे मान लीजिए धीरे धीरे यहीं साइडवेज होने लगा। ठीक ना, आपको समझना चाहिए यहाँ सेलर प्रेशर ज़्यादा है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है यहाँ सेलर बैठे हुए होंगे। ठीक ना, और बाइंग प्रेशर जो था, जाहिर सी बात है वो लोग मार्केट ऊपर ले गए हैं तो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन एग्जिट तो करेंगे ही करेंगे। जब पोजीशन एग्जिट करेंगे तो वहाँ सेलर हावी होंगे, जब सेलर हावी होंगे तो मार्केट क्या होगा, किसी एक रेजिस्टेंस से मार्केट सीधे सेकंड सपोर्ट तक फिर आएगा। तो जाहिर सी बात है फिर यहीं से मार्केट धीरे धीरे अपना प्राइस एक्शन बनाते हुए पुल बैक लेते हुए मार्केट अगले सपोर्ट पर फिर आएगा। ठीक, अगले सपोर्ट पर आएगा, जाहिर सी बात है फिर जो सेलिंग प्रेशर है, जो सेल कर कर बैठे हैं, अपना पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे ना। तो करते कहाँ है वे, किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस ही करते हैं। ठीक ना, तो मान लीजिए हमारा जो था फर्स्ट सपोर्ट था, मान लीजिए हो सकता है नीचे भी हमारा एक सपोर्ट हो, जाहिर सी बात है एक लाइन में यहाँ भी खींच दे रहा हूँ। ठीक, हो सकता है हमारा ऊपर भी एक रेजिस्टेंस हो, तो मैं एक लाइन यहाँ और ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक, इसे हम सपोर्ट वन दे देते हैं नाम, और इसे हम एक रेजिस्टेंस वन दे रहे हैं। ठीक, ये रेजिस्टेंस एक हुआ, ये रेजिस्टेंस वन हो गया, और ये रेजिस्टेंस टू हो गया। ठीक, और ये सपोर्ट एक और बन गया, सपोर्ट वन है, सपोर्ट टू है। ठीक, जाहिर सी बात है जब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, रेजिस्टेंस वन है, रेजिस्टेंस टू है, सपोर्ट वन है, सपोर्ट टू है। ठीक है, मार्केट यहाँ सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर से आता है तो एक फर्स्ट सपोर्ट पे आया, जाहिर सी बात है अपना पोजीशन बुक करेंगे, पोजीशन काटेंगे, तो यहाँ बाइंग प्रेशर आएगा। जब बाइंग प्रेशर ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट पाया है, बायर बैठे हुए हैं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, बाइंग होगी। जब यहाँ बाइंग होगी, बायर के अंदर क्षमता होगी तो मार्केट निकलेगा। ठीक ना, नहीं तो यहाँ फिर साइड वेज करेगा। जब साइड वेज करेगा और इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ देख क्या है, सेलर अपना पूरा पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहे हैं, फिर उन्हें लगा कि मैं इसे सेकंड सपोर्ट तक ले जाऊंगा, तो सेकंड सपोर्ट तक जाने के लिए फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे गया, फिर मार्केट ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो कैंडल यहाँ ब्रेक कर रहा है सपोर्ट का, तो 50% से अगर जाता है तो आप समझ जाइए कि ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है। ठीक ना, कैंडल देखिए, क्योंकि इसमें बाइंग सेलर बाइंग कितना प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर कितना है। ठीक है, अगर आप उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यह ब्रेकआउट फेक है या रियल है। ठीक है ना, अगर वो फेक ब्रेकआउट है तो 50% पर ही नंबर मार्केट कम क्लोज देगा। ठीक ना, और क्लोजिंग कैंडल जो होनी चाहिए वह 50 मिनट का होना चाहिए। हम आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा कि 50 मिनट जो 15 मिनट कैंडल होता है, कैसे किसी सपोर्ट को ब्रेक करके अगले सपोर्ट तक जाता है, या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सेकंड रेजिस्टेंस तक कैसे जाता है। मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोग को चार्ट पे जब बताएं अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक ना, जब 50% ज़्यादा यहाँ क्लोज कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट एक बार पुल बैक लेके सीधा मार्केट अपने अगले सपोर्ट तक आना तय है। ठीक ना, अब अगर इस सपोर्ट पाएगा तो सेलर जो होंगे कहीं ना कहीं अपना पोजीशन एग्जिट तो करेंगे यार। अगर यहाँ एग्जिट पूरा मार देते हैं तो यहाँ बाइंग प्रेशर है, तो बाइंग प्रेशर फिर से यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक, अब जो सपोर्ट का काम का ध्यान देने की बात यह है कि ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका, अब ये रजिस्टेंस काम करेगा। क्या करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा। तब ये जो सपोर्ट है इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, अब ये क्या करेगा, रजिस्टेंस का एक काम करेगा, तो यहाँ रजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक, ये रजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ सेलर आ गए हैं। ठीक ना, तो जाहिर सी बात जब यहाँ सेलर आए हैं तो मार्केट कुछ देर साइडवेज होने के बाद या कोई अच्छा कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर सीधा अपने
प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगले सपोर्ट तक आएगा। ठीक, तो चलिए हम आपको अब चार्ट पे समझाता हूँ किस तरीके से ये चार्ट पे वर्क करता है। आपको मैंने समझा दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बायर कहाँ बैठे हैं, सेलर कहाँ बैठे हैं, फेक ब्रेकआउट कब होती है, रियल ब्रेकआउट कब होती है। इस सब चीज़ को मैंने आपको यहाँ समझाया। अब आइए हम आपको चार्ट पे समझाते हैं। ठीक, इस सब को मैं रिव्यू करता हूँ और आइए हम अब आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ये रहा हमारा कैंडल, ये जो है हमारा वन डे कैंडल है। ठीक, यहाँ देखेंगे टाइम फ्रेम वन डे है। ठीक, आइए इसे हम 50 मिनट 15 मिनट के कैंडल पे मैं बताता हूँ आप सबको। ठीक, ये हमारा चार्ट है। देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देखिए किस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक, चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ। ठीक, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब ये जो लाइन है ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ आर लिख देते हैं। ठीक, एक लाइन ये है, इसे एस लिख देते हैं, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक, मैंने अभी जैसे आपको बताया, ठीक ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। ठीक ना, जोन है ये मान लीजिए, ठीक ना, पूरा जोन है। इस जोन का 50% हम यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक, तो मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ 50% का ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यहाँ 50% ये है इसका, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसे कर दिया मैं डिलीट, ताकि आप लोग को समझ में आए। अब मार्केट यहाँ क्या हुआ, बाइंग एरिया थी, सपोर्ट थी, सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ, मार्केट एक बाइंग कैंडल बनी। बाइंग कैंडल बनने के बाद, ठीक ना, बाइंग कैंडल बनने के बाद जो मार्केट क्लोज किया है, ठीक ना, यहाँ से गया यहाँ तक, मतलब इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया। ठीक ना, इसके ऊपर क्या किया, कैंडल क्लोज किया है। तो इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज किया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है, और यह बाइंग प्रेशर सीधा अगले रजिस्टेंस तक मार्केट लेकर जाएगा जाएगा ही। यहाँ तक मार्केट जाता है और सेलिंग प्रेशर यहाँ है, सेलर बैठे हुए हैं। ठीक ना, तो यहाँ जाहिर सी बात है सेलिंग होगी। सेलिंग के लिए अब हमें कंफर्मेशन लेना है, ठीक ना, कि जब किसी रजिस्टेंस पर जाए तो वहाँ हमें रेड कैंडल, बढ़िया कैंडल मिले, ताकि हम समझ सके कि हाँ इस कैंडल में सेलर बैठे हुए हैं, मार्केट सब अगले सपोर्ट तक जाएगा। और फिर यहाँ देखिए रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनने के बाद एक कंफर्मेशन देता है और सीधा मार्केट यहाँ से 50% से पुल बैक लेके सीधा अगले सपोर्ट तक मार्केट आया। ठीक ना, अगले सपोर्ट तक आया, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ क्लोज कर दिया, फिर अगले दिन मार्केट ओपन होता है 14 तारीख को, इसी सपोर्ट के आसपास से मार्केट जाता है यहाँ तक, लेकिन इस 50% को क्लोज नहीं कर पाता। फिर पुल बैक लेकर मार्केट इसी सपोर्ट से फिर जाता है, फिर इसी सपोर्ट को लेकर मार्केट अगले रजिस्टेंस तक मार्केट जाता है। अगले रजिस्टेंस तक मार्केट से फिर यहीं से रिवर्सल लेता है और मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आता है, फिर इसी रजिस्टेंस पास जाता है, फिर इसी सपोर्ट के आसपास आता है। देखेंगे जो 50% मैं आपको लॉजिक बताया हूँ, इसी 50% लॉजिक से यहाँ रिवर्सल लेके मार्केट फिर अगले सपोर्ट तक जा रहा है।
फिर इसी रेजिस्टेंस के आसपास आता है, यहाँ मार्केट क्या करता है, मैंने आपको बताया कुछ देर यहाँ तक साइडवेज होने की भी संभावना होती है। तो मार्केट यहाँ ऊपर कंसोलिडेट करते करते मार्केट साइडवेज हुआ और मार्केट यहीं अंत में क्लोज कर दिया। जब फिर अगले दिन मार्केट ओपन होता है एक हाई कैंडल के साथ, मार्केट सीधा अपने अगले सपोर्ट से पुल बैक लेता है, फिर इसी जगह से और सीधा अगले रेजिस्टेंस तक जाता है। ठीक, तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास से फिर मार्केट सीधा यहीं से गिरता है, एक सपोर्ट यहाँ बनाता है, हमको पता नहीं था यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट बनाया, ठीक ना। मार्केट यहाँ गया तो मैंने एक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद फिर से देखिए इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लिया और फिर ये अगले रेजिस्टेंस तक जाता है। जैसा कि मैंने आपको तभी बताया था कि ये जो सपोर्ट था, अगर इसके नीचे मार्केट आ गया है तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा, फिर ये सपोर्ट काम करने लगेगा। तो ये जो चीज है ये सपोर्ट बन चुका है और ये जो चीज है अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ये वाला। ठीक, फिर इसी रेजिस्टेंस पर जाता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद फिर अगले जो मैंने इसका 50 जोन का 50% खींचा था, इसी 50% से फिर इसी सब, अब देखिए मार्केट इसके ऊपर हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर सपोर्ट में। तो ये क्या है, जो रेजिस्टेंस बना था अभी यहाँ से मार्केट गिरा था, सपोर्ट बन गया और इसी सपोर्ट से फिर अगले ये रेजिस्टेंस जो अगला रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस से फिर मार्केट सीधा गिरता है अगले सपोर्ट तक। आई आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक ना। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट है, ठीक ना, ये एक मिनट, ये देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है, ठीक ना, एक एरिया है, एक एरिया ये है, यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, ठीक ना। यहाँ से मार्केट बड़ी सेलिंग आई है, यहाँ से मार्केट बड़ी सेलिंग आई है, मतलब जहां से बार बार मार्केट रिवर्स हो रहा है, आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस से, ठीक ना, आप उसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक, आप उसे क्या करिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, एक रेजिस्टेंस है ये। ठीक, देखेंगे मार्केट यहाँ से गिरा है, फिर यहीं से मार्केट गिरा है, मार्केट फिर यहीं से गिरा है, फिर यहीं से मार्केट गिरा है, यहीं गया है, फिर मार्केट यहीं से गिरा है, ठीक है। उसके बाद जहां से बाइंग आ रहा है, ठीक ना, मार्केट जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक ना, रिवर्स हो रहा है, तो वहां जैसे मान लीजिए अब देखिएगा ये मार्केट क्या क्या रहा है, यहाँ से रिवर्स लिया, यहाँ से रिवर्स लिया, यहाँ से रिवर्स ले रहा है, यहाँ से रिवर्स ले रहा है, यहाँ से रिवर्स ले रहा है, जहां से बार बार मार्केट रिवर्स ले रहा है ना, उसको आप एक सपोर्ट ऐसे खींच दीजिए। ठीक, आपके सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, आप अच्छे से ट्रेडिंग करिए, आप पैसा बनाएंगे आप, ठीक ना। लेकिन हाँ, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी होगी वे हाई लेवल की नहीं होगी, ठीक ना। आपको उसके लिए आपको कैंडल स्टिक पहचानना पड़ेगा कि किस कैंडल में कितनी बाइंग है, किस कैंडल में कितना सेलर है, ठीक ना। तो इस टॉपिक के बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस कैंडल में कितना बायर बैठे हुए हैं, किस कैंडल में कितना सेलर। अगर आप लोग ये जान गए तो आप लोग का जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी होती है, ठीक ना, वो आप लोग का हाई लेवल का धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक ना। आप लोग को इस पे टाइम देना पड़ेगा, समझिएगा, तो जाहिर सी बात आप लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। तो मैं अगली वीडियो में ये कैंडल स्टिक जो होता नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आप सबको अच्छे से, किस कैंडल। चलिए मैं एक डेमो आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है 50%, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी जगह, ठीक है, मैं इसी जगह दिखा रहा हूँ आप सबको। ये देखिए यहाँ से जब ये सपोर्ट ब्रेक किया, ठीक ना, यहाँ जब मार्केट ब्रेक किया है तो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है, ठीक ना। यहाँ से क्या किया, बड़ी कैंडल, मतलब शेयर इतने ज्यादा हैं कि 50% क्या, यहाँ समथिंग 80 से 90% सेलर हाई है और यहाँ सीधा एक कैंडल ब्रेक कर दिया। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं बड़ी कैंडल के साथ किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो सीधा ब्रेकआउट पर आप लोग एंट्री मत लीजिएगा। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमेशा उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वहां तक पुल बैक लेने दीजिएगा, ठीक है।
अगर वो पुल बैक लेता है उसके बाद आपको कोई सेलिंग प्रेशर या सेलिंग कैंडल दिखता है तो आप जाहिर सी आप वहाँ अपना पोजीशन बनाइए और अगले सपोर्ट तक फिर बैठे रहिए, आपको पैसा देगा ही देगा। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ठीक, मैं एक आपको डेमो बता दे रहा हूँ, अगली वीडियो में आप सबको बताऊंगा। यहाँ से सेलिंग प्रेशर तो आया, आप लोग अगर यहाँ दरे सेलिंग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। मैंने अभी बताया कि कभी भी किसी बड़ी कैंडल पे बाइंग या सेलिंग मत करिए, ठीक ना। अगर हाँ ये डायरेक्टली किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से बड़ी कैंडल बनी है तो आप वहाँ रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पर रिस्क कभी मत लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से जब एक इसका ब्रेकआउट हुआ इस जोन को, यहाँ से कैंडल क्लोज किया तो जाहिर सी बात है ये अगले जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है वहां तक तो पुल बैक लेगा ही लेगा, ठीक। अब पुल बैक लेने के बाद देखिए फिर से यहीं से मार्केट इसी सपोर्ट के पास आया, ये आप मान लीजिए इस कैंडल या इस कैंडल पे आप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ तक तो पैसा देगा ही देगा। आप मान लीजिए यहाँ अपना पोजीशन बनाते हैं, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट बाइंग में चला गया और आपका क्या यहाँ लॉस हो गया, ठीक। तो सेफ ट्रेड के लिए पुल बैक सबसे बढ़िया एंट्री होती है, पुल बैक लेने दीजिए, उसके बाद अपना एंट्री बनाइए और पैसा बनाइए, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक। कुछ डेमो भी दिखा दिया आपको कि फेक ब्रेकआउट कैसा होता है और रियल ब्रेकआउट कैसा होता है, ठीक। अब फेक ब्रेकआउट अगर आप सबको आप यहाँ भी देख लीजिए, मार्केट यहाँ देखिए क्या हुआ, इस सपोर्ट अब मार्केट नीचे आके रेजिस्टेंस काम करने लगा था, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक 50% से ज्यादा यहाँ दरे दिया, ठीक ना, यहाँ दरे दिया, लेकिन अच्छा खासा बाइंग में नहीं गया, ठीक ना। बाइंग में जाने के लिए मैंने आपको भी बताया कि इसको पुल बैक लेना ही पड़ेगा। मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो जाता है लेकिन फिर से देखिए इसी एरिया में आता है और एक बाइंग बनती है, कैंडल फिर अगले सपोर्ट तक जाता है। आप यहाँ अगर लेंगे आपको स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये, लेकिन पुल बैक लेने के बाद अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका पैसा बनना तय है। आपको इसके लिए पैसेंस धैर्य बना के रखना पड़ता है मार्केट में, ठीक ना। आपको अपने डिसिप्लिन रखे हुए हैं कि ये पुल बैक लेगा तभी एंट्री करेंगे, नहीं लेगा तो नहीं करेंगे। पैसा नहीं कमाएंगे चलेगा लेकिन पैसा गंवाएंगे नहीं, तो आप जाहिर सी बात है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस सब चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से कैंडल स्टिक, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा। तो अगली वीडियो आप सब तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा रहा, और आप सबका जैसा सवाल रहेगा उस हिसाब से आपको हम आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर भी लेना ताकि आप सबके नेक्स्ट वीडियो आप सब तक को मिलता रहे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हम राम।